एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा करते थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी से बढ़कर उदार तो कोई है नहीं, फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान ने कहा, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों एक बार भगवान श्री कृष्ण पीछे अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए। आप कृपा करके मंगा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य भीग जाती। महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी सेर से अधिक नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन मिल नहीं रहा है। आप लोग कोई और वस्तु चाहें तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान ने कहा, सूखा चंदन नहीं मिलता तो न सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहां से अर्जुन को साथ लिए उसी ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के यहाँ पहुंचे। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार मारकर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किंवाड़, चौखटें, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थीं। यह देखकर भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं क्यों नष्ट की? कर्ण हाथ जोड़कर बोले, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी। ये सब वस्तुएं तो फिर बन जाएगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होना पड़े या कष्ट हो तो वह दुख मेरे हृदय से कभी दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अर्जुन के साथ चले आए। लौटकर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन के द्वार, चौखटें भी चंदन की हैं। चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं। लेकिन चंदन मांगने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आई और सूखी लकड़ी मांगने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर स्थिर रहते हैं। मैं इसी से कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग तथा अच्छे कर्म करने का स्वभाव बना लेना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर यह बात सूझती कि नहीं कि वह महान त्याग किया कैसे जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेता है, वही महान कार्य करने में भी सफल होता है। महर्षि अथर्वा की पत्नी शांति से दधीची जी का जन्म हुआ था। छोटेपन से ही दधीची बड़े शांत, परोपकारी और भगवान के भक्त थे। उन्हें भगवान शंकर का भजन करना और तपस्या में लगे रहना यही अच्छा लगता था। कुछ बड़े होते ही पिता से आज्ञा लेकर वे तपस्या करने चले गए और हिमालय पर्वत के एक पवित्र शिखर पर सैकड़ों वर्षों तक तप करते रहे। त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने जब देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को उस असुर को जीतने का कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा तो वे भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, वृत्रासुर को कोई भी
किसी साधारण हथियार से नहीं मार सकता। वह पहले जन्म में शेषजी का भक्त था। उसे तो महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र के द्वारा इंद्र ही मार सकते हैं। महर्षि धर्म दधीची ने इतनी बड़ी तपस्या की है कि उनकी हड्डियों में अपार शक्ति आ गई है। वे इतने परोपकारी हैं कि मांगने पर अपनी हड्डियां अवश्य दे देंगे। महर्षि दधीची जैसे तपस्वी को देवता जानते थे कि वे क्रोध करें तो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। इसलिए सब देवता उनके आश्रम में गए। ऋषि ने देवताओं का आदर किया, उनकी पूजा की, पूछा, आप लोग किस लिए आए हैं? देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, वृत्रासुर ने हमारे घर द्वार छीन लिए हैं। हम लोग बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। साधु पुरुष अपने पास आए दुखी लोगों का दुख कष्ट उठाकर भी दूर करते हैं। महर्षि दधीची बोले, मैं ब्राह्मण हूं। युद्ध करना मेरा धर्म नहीं है। असुर ने मेरा कोई अपराध किया नहीं, इसलिए उसे शाप देने से मुझे पाप लगेगा। इंद्र ने कहा, हम सब तो आपसे यह प्रार्थना करने आए हैं कि आप अपनी हड्डियां दे दें तो उससे वज्र बनाकर हम वृत्रासुर को जीत लेंगे। प्रार्थना करके इंद्र चुप हो गए। लेकिन मैं उत्तम बात है। मृत्यु तो एक दिन होनी ही है। किसी का उपकार करने में मृत्यु हो जाए, इससे उत्तम बात और क्या होगी। मैं अभी शरीर छोड़ रहा हूं, आप लोग मेरी सब हड्डियां ले ले। महर्षि ने आसन लगाया, नेत्र बंद किए और योग के द्वारा शरीर छोड़ दिया। जंगल की गायें वहां आ गई और उन्होंने दधीची के देह का सब चमड़ा मांस आदि चाट लिया। उनकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, उसी वजह से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। दूसरों का उपकार करने के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक देने वाले महर्षि दधीची मरकर भी अमर हो गए। जब तक पृथ्वी रहेगी लोग उनका स्मरण करेंगे और आदर भाव से उनके लिए सिर झुकाएंगे। महाभारत की कहानी में सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती और प्यार के कई किस्से भी शामिल हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता भी महाभारत है। इनकी गहरी दोस्ती की कई कहानियां महाभारत में प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के बीच प्रतियोगिता रखी, जिसमें उन्हें कई करतब दिखाने थे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने कौरवों और पांडवों के अलावा दूर दूर के राज्यों से भी राजकुमार आए थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तभी वहां कर्ण आ गया। कर्ण ने वो सारे करतब कर दिखाए जो अर्जुन कर चुका था। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस मुकाबले के लिए मना कर दिया, क्योंकि कर्ण कोई राजकुमार नहीं था और यह प्रतियोगिता राजकुमारों के बीच थी। वहीं दुर्योधन नहीं चाहता था कि यह प्रतियोगिता अर्जुन जीत जाए, इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राज सौंप दिया और उसे अंगराज घोषित कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन से मुकाबला करने की योग्यता दी। इस घटना के बाद कर्ण सदा दुर्योधन का आभारी रहा और उसे अपना परम मित्र मानने लगा। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन की मदद की और एक ईमानदार साथी का फर्ज निभाया। कर्ण बहुत वीर था, इसलिए वह दुर्योधन को योद्धा की तरह लड़ने की शिक्षा देता था। दुर्योधन जब भी अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को धोखा देने की सोचता, तो कर्ण उसे कायर कहकर धिक्कार देता था। एक बार दुर्योधन ने जब पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया, तो कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, न कि छल कपट करके अपनी कायरता का प्रदर्शन करना चाहिए। कर्ण ने हमेशा मुसीबत में फंसे दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन चित्रांगद की राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसे स्वयंवर में अस्वीकार कर दिया था।
दुर्योधन तिलमिलाकर राजकुमारी को जबरदस्ती उठा लाया। अन्य राजा दुर्योधन के पीछे पीछे भागे, वो दुर्योधन को मार देना चाहते थे। यहाँ भी कर्ण ने दुर्योधन की मदद की और सभी राजाओं को परास्त कर दिया। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कर्ण एक वीर योद्धा और दुर्योधन का वफादार साथी था।